क्या बदल में खून किसी यजीद का है, वो एक शख्स जो शैतान के कबीले का है, और खबर कहीं से भी आए तबाही की, खबर कहीं से भी आए तबाही की, मैं जानता हूं कि इशारा उसी जलील का है। खुर्शीद आलम को सुनना चाह रहा हूँ। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं खुर्शीद साहब को दावत दूंगा इस शेर के साथ कि या इलाही किस गुले राना की आमद होने वाली है, या इलाही किस गुले राना की आमद होने वाली है कि बेले झांकती हैं दीवारें गुलिस्तान से निकलकर। खुर्शीद आलम आलमी साहब। आजिज़ान मिल्लत हाजिरीन मजलिस मुअज़्ज़िज़ सामीन हाजिरीन बुजुर्गों दोस्तों दस्तूरात मेरी मार बहनों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों भ्राता तुल्य नौजवान साथियों एवं इस देश के कर्णधार मेरे मासूम बच्चों, आप सभी की खिदमत में खादिम खुर्शीद आलम का प्यार भरा आदाब नमस्कार प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। सुकून एक दिन के लिए कुछ तो है काम करूँ, नज़र मिले तो सही फिर तुम्हें सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाशा। बहुत बढ़िया। आज बड़ी मसरत बड़ी खुशी इस बात की है कि जो मौजू है आज उस मौजू के लिए आप समर्पित हैं। यानी आज देश में कोई बात नहीं है इस बात के अलावा कि जिस बात के लिए हम परेशान हैं आज हालात से, कितना खुश है जमाना इसी बात से, अपने बच्चों को लेकर के जाएं कहाँ, अपना घर गिर गया सियासी बस। तो सियासत हिंदुस्तान के लिए आज एक ऐसा मौजू बन गया कि साथियों आज इसके अलावा किसी और बात पर न गुफ्तगू है, न विचार है, न सोचना है। सिर्फ एक मौजू है, क्योंकि वो मौजू ऐसा है कि उसके बगैर अब कुछ बचा नहीं है देश में। तो इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए मेरा जो बचपन था, और ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जाने के बाद लौटती नहीं है। यानी जब बचपन जवानी में तब्दील होता है तो फिर जवानी होती है लेकिन बचपन नहीं लौटता, और जब बचपन जवानी बुजुर्गी में शामिल हो जाती है तो फिर बचपन जवानी खत्म हो जाती है, फिर बुजुर्गी रह जाती है। बड़ा मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आज तीनों अवस्थाएं मिली, बाल अवस्था मिली, यौवन अवस्था मिली, और आज इस बुजुर्गी में भी मुझे जीने का मौका मिला। ये सब आपकी दुआओं का सिला है, वरना कुछ लोगों को बचपन के बाद जवानी नहीं मिलती, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा नहीं मिलता, और बुढ़ापे के बाद मिलता है तो क्या मिलता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, सियासत का जिक्र हुआ, हम तो तिनके चुन रहे हैं आसियाने के लिए। अब मैं थोड़ी देर के चाहूँगा आप माहौल बना लीजिएगा ताकि मैं उस गुफ्तगू को कर लूँ। हम तो तेरे ख्याल से दीवाने बाज आ न सके, गए वहां भी जहां तक ख्याल जा न सके, गिरी जो टूट के बर्फ इस तरह से है हमदम, बचाया लाख मगर आसियां बचा न सके। अब हम तो तिनके चुन रहे हैं एक आसियाने के लिए, दुश्मन पीछा कर रहे हैं हमको मिटाने के लिए। ऐ फलक तुझे भी जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है इस हिंदुस्तान में शरीफ लोगों के लिए एक आसियां बनाए। क्योंकि हमारा अज़्म अगर बेनकाब निकलेगा, सैकड़ों घर से नया इनकलाब निकलेगा। हर एक जुर्म का बढ़कर जवाब दो, वरना इन खामोशियों का नतीजा खराब। मेरे 2-3 साथी, बल्कि मैं तो सबको ही शामिल कर रहा हूं इसमें, कि ये मेरे जब मैं बचपन को जवानी में तब्दील कर रहा था तो बदर भाई, क्योंकि ये हिस्ट्रिकल गांव से हैं और हिस्ट्रिकल व्यक्ति हैं, शायद यहाँ कुछ लोग समझ पाए हों या ना समझ पाए हों। और ऐसे ही मेरे सैयद समीम साहब, ऐसे ही मेरे कुंवर साहब। और एक बात मैं कह दूं तो मेरे लिए इस वक्त का तकाजा है, यहाँ जो सब्र करता है वो बाजी मार जाता है। यहाँ जो सब्र करता है वो बाजी मार जाता है। लहू इंसानियत का कब यहाँ बेकार जाता है। वो पागल था जिसने करबला पर कर दिया हमला, वहां जाकर तो दुश्मन जीत कर भी हार जाता है।
हैदर भाई अगर यहाँ हैं तो मुझको मेरी तारीख ने ये दर्स दिया है, हरगिज किसी जालिम का कसीदा ना पढ़ूंगा। ये हाथ कलम हो या ज़बां काट दी जाए, मैं इंसानों के दुश्मन को मसीहा न कहूंगा। मानवता ना होता तो शायद मेरा आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब इन्होंने कहा मानवता का जिक्र है और मानवता की फिक्र है और मानवता बहाल करने के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है, तो मैं हाथ जोड़कर आपको मुबारकबाद देता हूं। वास्तव में वो इंसान इंसान है, धर्म जिसका वफा प्यार ईमान है, जिसके दिल में स्नेह करुणा ना हो, ना वो हिंदू ना सिख ना मुसलमान। इंसानियत के लिए कदम बढ़ाया है, मानवता की कद्र हो, मानवता की इज्जत हो, और जलाओ इतनी बुलंदी पे चिराग किसी गरीब के घर तक भी रोशनी पहुंचे। तमाम तारीखें इस बात की कायल हैं कि अगर जिंदगी से 3 चीज निकाल ली जाए, न्याय निकाल लिया जाए, प्यार निकाल लिया जाए और साथियों मानवता निकाल लिया जाए, तो फिर कुछ दुनिया में बचता नहीं है। तमाम मजहबों की कोशिश थी कि मजहबी बुनियाद पर न्याय बचा लिया जाए, सच्चाई बचा ली जाए, प्यार बचा लिया जाए। मेरे कुछ साथी यहाँ ऐसे बैठे हैं जो मेरी बात यहाँ आके मुकम्मल होगी कि मैं उस जगह से हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पूछा जा सकता है कि भाई खुर्शीद आलम कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी की ससुराल से मेरा रिश्ता है। और माता श्री रुक्मणी जी मेरी बुआ हुआ करती थी। उनके 5245 साल के बाद उसी महल के कोने में जहां माता श्री रुक्मणी जी को जिंदगी मिली, तो मुझे भी उसी महल में जिंदगी मिली। तो मैं वो तो नहीं हो सकता, मगर वारिस रुक्मणी तो हूँ और उस फूफा का भतीजा तो हूँ जिसने पूरी दुनिया में क्या कहा, ये बात कही, यथा माँ पर पद्दंते तंसैव भजम। अगर दिल से मुझे याद करोगे तो आज द्रौपदी का स्वरूप यहाँ बैठा है। द्रौपदी को जब कोई नहीं बचा रहा था, पूरा हिंदुस्तान में जितने भी उस वक्त के योद्धा थे उनके सामने चीर हुआ, लेकिन अब द्रौपदी ने चारों तरफ नजर घुमाई और ये देखा कौन बचाएगा, कौन मेरी लाज बचाएगा, कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा, कौन मेरी जिंदगी को बचाएगा, मेरी इज्जत को बचाएगा। तो वहां कौन आया है, यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। जब नजर लौट गई सब तरफ से, तो फिर एक बचपन की बात याद आई, जैसे मुझे ये बचपन और जवानी जब बदलती हुई याद आई। तो सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये था कि पत्थर कहाँ से आया है। अब ये सोचा कि एक बचपन में मैंने किसी पे एहसान किया था, और वो एहसान ये था, जब सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण घुमा रहे थे तो सुदर्शन ने उनकी उंगली में जरा सा जख्म कर दिया था, और जख्म जब खून दिया तो द्रौपदी देख रही थी, और द्रौपदी के पास कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ और नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और एक कत्तर ली और उस जख्म पर बांध दी। इसलिए मेरी बहनों ने जो आज सियासत में दाखिला दिया, आज मैं महाभारत के काल का वो दृश्य उनको सपुर्द कर रहा हूं कि जो रुक्मणी ने, वो माता श्री द्रौपदी ने जिस वक्त कृष्ण जी के उस जख्म पर अपनी साड़ी की पट्टी बांधी थी, तो आज वो एहसान याद आया कि एक वक्त था जब मैंने भगवान श्री कृष्ण के जख्म पर पट्टी बांधी थी। तो किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर ये बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर ये बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और जहां बहनों की इज्जत लूटना खेल बन जाए, बता दे ए कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो तुम्हारे पगड़ी कौन बांधेगा। ये मेरी बहनों को समर्पित और मेरे बुजुर्गों को समर्पित है कि जब रामायण के अध्याय नंबर 164 पर जाओगे तो फिर पाओगे कि पारस परस पुधात सुहाई सट सुधरई सत्सम्मत से। पारस भी एक पत्थर होता है। मेरे महबूब मुझे शौक से पत्थर कह ले, हम तो पत्थर को भी भगवान कहा करते हैं। आज हम पत्थर की सप में खड़े हैं, हमें इस बात का एतराज नहीं है, लेकिन एतराज है तो इस बात का है, मैंने कहा मेरे महबूब मुझे शौक से पत्थर कह ले। आज पत्थरों के शहर में जीना मुहाल है, हर संग कह रहा है मुझे देवता कहो। देवता है कोई हमें न फरिश्ता कोई, छू के मत देख हर एक रंग बिगड़ जाता है।
और मिलना जुलना है तरीका, वरना आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। मौत कैसे आएगी? पूछा ही था कि बस एक चिड़िया झील से मछली उठाकर ले गई। आज ये सवाल कर रहा है खुर्शीद आलम कि अगर रामायण के वारिस हो, राम के वारिस हो, कृष्ण के वारिस हो, गीता के वारिस हो, पुराण के वारिस हो, तो मैं अध्याय नंबर 164 पे आपसे कह रहा हूं, पारस परस कुदात सुहाई सच सोदरई सच सम्मत साई। अगर तुम सचमुच में भगवान के भक्त हो तो फिर तय करो, और ये बात तय करो कि जब रामायण बोलती है कि पत्थर अगर पारस है तो साधारण पत्थरों में रखने के बाद उन्हें भी पारस बना देता है। बुरा कितना ही भी हो लेकिन सोहबत उसे भी अच्छा बना देती है। तो रामायण तो ये बोलती थी, एकाम ने विद्या तपो ने दानम ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्मे ते मृत्युलों के भव भार भूता मनुष्येण रूपेण मृगा चलती। अगर आप मनुष्य स्मृति में विश्वास रखते हैं तो फिर वहां लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे तुम कौन हो? जिन घरों में माओ की बहनों की इज्जत नहीं होगी उस घर को घर नहीं वो नरक साबित हो जाएगा, और उस घर में फिर फरिश्ते वास नहीं करेंगे, यानी देवता वास नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज बहनों का पूरे भारत से चारों तरफ से आवाज आ रही है कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। मनुस्मृति क्या कहती है लेकिन तुम करते क्या हो? रामायण क्या कहती है तुम करते क्या हो? गीता क्या कहती है तुम करते क्या हो? तो चरागे मोहब्बत जलाकर तो देखो, हमें अपना खादिम बनाकर तो देखो। मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी, इस दिल में जरा सी जगह बनाकर तो देखो। अरे जिताया सभी को, खुद को हराया, इस बार खुद को जिताकर तो देखो। अपने पूर्णम न बहाते तो और क्या करते, जश्न मातम न मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था भीख उजाले से, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। और हमारी इस देश का सब कुछ इन्होंने लूट लिया, इसलिए हम भी राष्ट्रीय मानव पार्टी के लिए आज ना आते तो और क्या तो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। और मिला है हुस्न वोट अटल अडवाणी जोशी काशी माया मनावजी सोनिया कल्याण टाटा बिरला डाल में जेके जेम्स मोदी ग्वालियर जेके जेपी और रिलायंस जैसे लोगों से खुर्शीद आलम इस दिल्ली की सरजमीन से कहना चाहेगा, अगर तुम संगे मरमर हो तो पत्थर हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखते हो तो सूरत हम कोर्ट में जो खिलाड़ी होगा वो झंडी उखाड़ के ले जाएगा। तो दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल हमारे भी सीने में है। अगर हिंदुस्तान में दिल शेर जैसी आकृति वाला भारत, अगर मेरे साथियों मजहब कितना ही बड़ा हो लेकिन संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी कितना ही महान हो लेकिन भारत से महान नहीं हो सकता। तो इसलिए देश के बचाने की और संविधान बचाने की ऐसी आंदोलन हमने छेड़ा है कि साथियों देश का जो भी रहने वाला है उसमें वतन परस्ती होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है। देश बचेगा तो देशवासी बचेंगे, संविधान बचेगा, क्योंकि जैसे जिस्म में बॉडी होती है, जब रथ था महाभारत में तो रथ को बॉडी बताया और उसकी जो आत्मा बताया कृष्ण जी को बताया कि नहीं। तो जब रथ की आत्मा कृष्ण में थी तो भारत की आत्मा संविधान में है। अगर संविधान बचेगा तो भारत बचेगा और संविधान नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा। तो मेरे साथियों भारत को बचाना, संविधान को बचाना ये मानवता की जरूरत है। और अगर आज मुझसे दो प्रदेशों का कलीजा ना, मैं तो ईमानदारी से तुमने सिर्फ इतनी दावत दी कि यहां तक आ जाओ। अगर मेरे पास कुछ भी ना होता ना तो मैं मोहब्बत का दीवाना हूं। यकीनी तौर पे अगर मेरे साथ भी छोड़ते तो फिर घोंटों के बल चल के तुम्हारे पैरों में आ जाता। मोहब्बत की बात, क्योंकि मोहब्बत ही मेरा जिंदगी है, मोहब्बत ही मेरा जिंदगी भर का मौजू है। तो मेरे साथियों प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसके बगैर दुनिया चलेगी नहीं। तमाम मानवता प्रेम पर आधार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा था कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। प्रेम का कोई भाववान हुआ, प्रेम का कोई अगर दाता हुआ तो हम तो अन्नदाता पैदा किए, लेकिन उनको न्याय और प्रेम का और ऐसे ही संघर्ष और न्याय का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किया। तो आज जरूरत थी कि कृष्ण जी का कल्चर पैदा हो, उस पर लोग काम करें, भगवान जी का चरित्र पैदा हो, उस पर लोग काम करें। और
एक बात और इसलिए कहना चाहूंगा कि मेरे अध्यक्ष जी ने हालांकि चुपके कह दी उसने मेरे दिल की सब बातें, मेरी खामोशी ने मुझसे ये कैसी गद्दारी की, ये सब कुछ कह गए। लेकिन ये बात मेरे लिए कहना बहुत जरूरी था। साथियों, भारत किसी धर्म का नाम भारत नहीं है। विजय का नाम भारत है, न्याय का नाम भारत है, सत्य और अहिंसा का नाम भारत है। आज लोगों को भटकाया जा रहा है, उनके असली रूप से उनको अलग किया जा रहा है। मैं चाहूंगा हमारा साथ निभाओ, हमारे साथ चलो। हमने भी सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप तमाम लोग अगर ये चाहोगे, क्योंकि सरकार वोटर बनाता है, वोटर को सरकार नहीं बनाती है। लेकिन अब डकैती पड़ेगी, और मैंने दिल्ली की डकैतियां पड़ती हुई देखी हैं जो वोटों की शक्ल में पड़ती हैं, क्योंकि यामीन भाई ने उसका जिक्र किया। तो मैं चाहूंगा कि एक महिला की इज्जत लूटने से एक महिला बदनाम होती है और उसकी इज्जत पामाल होती है, लेकिन वोट की इज्जत लूटने से पूरा देश बदनाम होता है। दाता हो वोट के, तो फिर तुम्हें इस संविधान की कसम है, क्योंकि अगर द्रौपदी का चीर बचाया था तो कृष्ण ने बचाया था। आज वोट का चीर बचाना है तो फिर मतदाता को बचाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उस गीता के सचमुच आप वारिस हैं। तो मैंने गीता पे बात की, रामायण पे बात की। अब मेरी कुछ बहनें हैं जिनसे बात इसलिए करूंगा कि वो वारिस कुरान है, तारीख इस्लाम के वारिस हैं। तो फिर मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी गीता भी जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी गीता भी जिंदा है, अभी इस्लाम बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो 2024 की जंग का मैदान है। तो फैसला जो कुछ भी हो आज मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इसको हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे दूर होना चाहिए। तू जौहरी है, तुझे जेबा नहीं गुरेज, मुझे परख मेरी शौकत का इंतजार न करो। मैं तो खुद एक फकीर हूँ और कासाए जिंदगी को लेकर आपके दरे मुबारक पर आ गया हूँ, और इस उम्मीद को लेकर आया हूँ कि इंसानियत का पूरा फलसफा खतरे में आ गया। इंसानियत सबकी होती है, मानसिकता अलग अलग होती है, लेकिन आज सवाल ये नहीं, शीशा बचा के टूट गया। सवाल ये है कि पत्थर कहाँ से आया है। अगर वारिस कुरान हो, वारिस आमना हो, वारिस अहमद मुस्तफ़ा हो, अली शेर खुदा की अगर औलादे हो, तो फिर कुरान में जाइएगा और लिखा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है बुराइयों को रोको और अच्छाइयों का ऐलान करो। किसी से पूछिए तुम हो एक बेहतरीन उम्मत, क्योंकि लोगों की नफा रसानी के लिए भेजे गए हो। और फिर ये कहा गया है कि अमल बिल मारूफ नहीं मुनकर करते रहो। तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है? बुराइयों को रोकते रहो और अच्छाइयों को फैलाते रहो। मगर बुराइयां बगैर ताकत के रोकती नहीं है, और अच्छाइयों का हुक्म बगैर हुकूमत के दिया नहीं जा सकता। इसलिए जब तक आप हुकूमत में पार्टनर नहीं बन जाते हो, कुर्सी दाम रहे न रहे, लेकिन आखिर सांस तक इस बात के लिए संघर्ष करता रहूंगा कि हम है दाना, हमें नादान ना समझा जाए, हमको बर्बादी का सामान ना समझा जाए। हादसे जब भी हुए वो भी मरे, हम भी मरे, लेकिन हादसे के माथे पे हमारा नाम ना लिखा। आज यही उम्मीद लेकर आए थे। सच्चाई की बात तो यह है कि एक आध घंटे में तो सिलेंडर मेरा गर्म होता है और 6-7 सिलेंडर लग जाते हैं एक स्पीच में, लेकिन आज स्पीच का मनसा नहीं था। मेरी हाजिरी का है और आपने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। देखिए, आज हम इनसे बात करने आए हैं और ये काम करने आए हैं कि सियासत तालीम का भी सब्जेक्ट होना चाहिए और अब मजहब का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। मस्जिदों के मौलानाओं को, मठ के मठाधीशों को, गिरजाघर के गुरुद्वारे के ज्ञानियों को, गिरजाघर के पादरियों को सियासत सब कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे हमारा सियासत से कोई मतलब नहीं है। अब पता लगा कि सियासत तय करती है
कि गंगा पवित्र होगी कि अपवित्र रहेगी, यमुना पवित्र होगी कि अपवित्र रहेगी, और कौन मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ेगा, कौन 5 वक्त पढ़ेगा, माइक बजेगा कि नहीं बजेगा, ये कौन तय करेगा? तो सियासत किस हुनरबंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिसकियों के जख्म सहनाई छुपाती है, जो इसकी तय में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी है डूबने वाले से गहराई छुपाती है। बेटी चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना, वो कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। सियासत बचा के जीना चाहती थी, हम इसे खुलेआम कहना चाहते हैं। अगर सियासत में मेरे साथियों तमाम के लोगों को हमने कह दिया, सियासत किसी के बाप की नहीं है, सियासत जो करता है वो इनाम पाता है। आज छोटी सियासत कर रहे हो, कल बड़ा मौका मिलेगा। ये मैं हर भारतवासी से कहना चाहता हूं, अगर तू भारत का सच्चा बेटा है, संविधान का असली वारिस है, तो वही समाज सुरक्षित रहता है जिसका हुकूमत में हिस्सा होता है। उसी का मजहब, धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, समुदाय, सारी परंपराएं महफूज रहती है। तो आप लोगों से यही है कि आप तमाम लोग गरीबा चाक किए फिर रहा हूं गुलशन में मैं, इन्हीं वॉलों के साथ से टूटा हुआ गुलाम हूं मैं। बाहर रूठ दे दे के परे मुझे खता माफ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दास हूं। और प्यार है एक निशान कदमों का जो मुसाफिर के बाद रहता है। भूल जाते हैं सब, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी याद रहता है। तो आपने प्यार से नवाजा, मोहब्बत से, प्रेम से, तो मैं फिर एक बार पुनः, क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ और ऐसी जिंदगी है, ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि एक सच अगर दुनिया में है तो मौत है, अगर कोई चीज़ है धोखे की तो वो जिंदगी है। अब मेरी परिपक्व जीवन है, मैं तो हर हाथ में एक बात सौंपना चाहता हूँ कि जो संविधान ने मुझे हक दिया है तुम्हें भी दिया है, जो वोट मुझे दिया है वो तुम्हें भी दिया है। आज यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जैसे कौरवों के दिल में था, हुकूमत के दिल में आ गया। और मेरे साथियों, नजर का नूर बनो, इस पे मैं अपना काम करता हूँ। नजर का नूर बनो, दिल का चैन बन जाओ, मिसाल फातहे बदरे हुनैन बन जाओ। अगरचे दुनिया में कोई यजीद बनता है तो हक के वास्ते अब तुम भी हुसैन। बहुत बढ़िया। सबका खैर, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अस्सलाम। बताओ, लाइन पुरानी हो गई, बल्ब दूसरे बांट के जला के नहीं जला? लोग, ये तो बस आपके एक कॉल पर चंद लोग थे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है रामलीला मैदानी भर दें, लेकिन वो वक्त भी आएगा। और आज मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाता हूं कि आज 2 शेर एक हो गए हैं। आप लोग कहते थे ना कि दिल्ली में दहाड़ क्यों रहा है सैयद, इस सैयद को दहाड़ना सिखाया तो हमारे उस्ताद खुर्शीद आलम साहब ने दहाड़ना सिखाया। इन्होंने कभी भी अपनी जबान को किसी के हाथ बिगड़ने नहीं दिया। मुझसे बेहतर इनको कोई नहीं जानता और इनसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोग ऐसे रहे हैं। जब इनकी भी माशाल्लाह जवानी थी, बाल ताब सफेद हो गए। किसी ने कहा था मुझसे, जब आपका जिक्र आया कि वो साहब मर गए हों, मैंने कहा मेरा शेर मर नहीं सकता। मेरा पट्टा ऐसे नहीं थे कि जो मर जाए जल्दी, और वही हुआ। अल्लाह ने मेरे यकीन को पूरा करा। खुर्शीद भाई से मेरी बात हुई तो मैं खुर्शीद भाई आपके लिए कहूंगा कि ये महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। ये महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने चेहरे के जर्रे जर्रे को चमकना सिखा रहा हूँ। जो आपने अपने जर्रे को चमकाया था, आज वो यूपी से लेकर दिल्ली तक चमक रहा है। तो ये इसकी जो वो है वो आप ही को जाएगी। और मैं जिंदगी भर जहाँ भी रहूँगा, जैसे भी रहूँगा, आपके पीछे रहूँगा, आपके शाना बशाना रहूँगा। अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया है तो अब मैं मौका जाने दूंगा। अब आपका रस्सी से बांध लूंगा फिर। अब रही बात, हमें तो बोलने का बहुत मौका मिलेगा तो मैं और मेरे साथी भारतीय किसान यूनियन है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुर्शीद आलम आर्मी साहब, जो आप कह रहे थे एनएलपी, तो भैया एनएलपी ये खुर्शीद साहब की मेहरबानी रही है। मैं समझता हूँ कि ये खुर्शीद साहब बैठे हैं, या अपडेट देख लीजिए आप गूगल पे सर्च करके। उत्तर प्रदेश में सबसे सक्रिय प्रदेश अध्यक्षों में हमारा नाम जुड़ा था। कुछ थाने का काम हो, का काम हो, या शासन प्रशासन का काम हो, लोगों की समस्याओं में हम लोग लड़ते रहे। दोनों भारतीय किसान यूनियन देश के सबसे बड़े सेकुलरवादी लोगों की जमात है। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की यहाँ संख्या ज़्यादा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग लड़ रहे हैं। ये हवा में नहीं है, बिल्कुल ज़मीनी बेस पे।
और वो आप अपडेट देख सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उसमें अभी ग्रेटर नोएडा में 40 बीघे में हम आश्रम बना रहे हैं। तो वो आश्रम में हम 7 दिवसीय महायज्ञ कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। विश्व शांति मिशन संगठन के द्वारा गोरखपुर से हमारे आते हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, वो हम लोगों ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है। बहुत सारे संत हमारे साथ हुए हैं जो सेकुलरवादी विचारधारा के, भले चाहे चित्रकूट के हों या अयोध्या के या आपके हरिद्वार के। अब हम जाते हैं साहब, भटकते भटकते यूं ही मिल जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। खुर्शीद साहब भी बहुत लंबा बोलेंगे तो मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा। बहुत सर ये हमारे समीर है, मामला था, हाँ इन्हीं का था। ये इन्होंने बहुत ज्यादा उसकी जान बचाई है। अरे जान के खेल मुझे अपने उस्ताद को इंट्रोडक्शन फोटो ले लो बेटा। चलिए हम तो यूनियन के चले जाएंगे। खुर्शीद भाई, ओ खुर्शीद भाई, एक फोटो हमारे लाला जी भाई महबूब आओ। और भी सब तुम्हारे महबूब चाचा जी हैं, बहुत साथ रहे। मेरी सेवा है उसमें ये हिमायत भाई के पास जाकर रहा करें बराबर में। धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। क्योंकि ज्वाले ईश्वर मेरे साथियों को सलामत रखे। चलिए और कोई आए ना आए, मेरी अम्मा जी को जरूर आना है मेरे साथ। चलो चलो बेटी आजा, कोई बात। चलो आजा चलो आओ बेटा, इधर आओ। हमारी अध्यक्षा हैं, बेटियों के साथ मंत्री आ जाओ। मेरा दिया इन्होंने लगा के नहीं दिया, वो किली किली हुआ इतनी देर में दे मेरा वाला तो दिखा दे। अरे डाल लो, वो तो खाम खा की बात है। मेरे काम को यार कैसे कैसे जिंदगी वीडियो बनने तुम्हारे बगैर मंदिर तक पहुंचना नामुमकिन है। बड़ा इतनी जंग हुई सारी की सारी फोटो जी सर जी। और ये खुर्शीद आलम आलवी साहब हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष। यूथ की किसान यूनियन से भी हूँ। और माशाल्लाह जी देश बचाओ संविधान बचाओ। और हमारे एडवोकेट कृष्ण कुमार जी, ये हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। और आप हमारे एडवोकेट सिंह साहब और अब एक आप भी आ रहा हूँ भाई, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके बारे में गुरु तो हो नहीं भाई, ये मेरे उस्ताद हैं। ये हमारे तेजपाल सिंह जी हैं। जी जी ये हमारे जिले के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आप हमारी अनिता मैडम हैं जी महिला जिला अध्यक्ष। ये हमारी यूथ की जिला अध्यक्ष हैं शोएबा खान साहब माशाल्लाह। और हमारे यूथ के जिला अध्यक्ष माजिद मोहम्मद माजिद साहब राजनीतिक पार्टी के लिए अपना ये कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये हमारे यूथ का प्रचार मंत्री कहाँ है? यूथ का प्रचार मंत्री कहाँ है? ये हमारे सलमान मलिक साहब हैं, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर।
आइए ये हमारे पूर्व सभासद हैं, इनका ये हमारा गयासुद्दीन भाई जी बहुत छोटी थी मैं नहीं कर रहा चलिए जी हो गया फोन करो ना फोन करो बुलाओ तू फोटो ले लो एक दो। हमारे जो किसान भाई जुड़े हुए हैं वो लोग भी आ रहे हैं कौन सही है माशाल्लाह। उनको बुला लिया उन्होंने फोन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल किसानों का आदर करना हमारा फर्ज है और सहयोग भी करना चाहिए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो आने वाला पीढ़ियों के लिए अभी जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और उससे बेहतर करने के लिए हम लोग सहयोग करें, पूरी तरह से निभाएं। जी मैं उत्तर प्रदेश जनपद बुलंदशहर से जिस बुनियाद पर आज हमारा आमने सामने है, अभी आपने कहा हमारा भारत, भारत के 140 करोड़ लोग भारत के नफे नुकसान में पार्टनर ना हो, हिस्सेदार ना हो, तो फिर लीडरशिप की सोच पे उंगली उठेगी जरूर। हम ये बात कहने आए हैं कि देश से बड़ा कोई महान हो नहीं सकता और कोई भी धर्म भारत के संविधान से बड़ा हो नहीं सकता। देश हमारा महान है, विरासत में तो हम महान हो सकते हैं, लेकिन देश से हटके महान है अगर हैं तो फिर देश के लिए हम घातक हैं। शरीर वो भी होता है जिसमें आत्माएं नहीं होती। तो अगर देश है और उसमें आत्मा के स्वरूप संविधान नहीं है तो फिर पता लगा कि फिर वो मृतक शरीर की तरह है। तो ये शेर जैसे नक्शे का भारत और आत्मा रूपी संविधान अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर देश का और संविधान का रिश्ता हम तोड़ बैठे तो फिर देश में बहुत बड़ी ऐसे हो जाएगा जैसे बाडी रह गई। जब भगवान श्री कृष्ण उस रथ पे थे तो रथ शरीर का रूप था, लेकिन उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण थे। तो अगर भगवान श्री कृष्ण को उस रथ को अलग कर लें तो फिर महाभारत पे उंगली उठेगी जरूर। ऐसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश की आत्मा, अगर देश से और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आत्माओं को और शरीर को अलग करके देखें तो फिर पता लगेगा कि सवाल होगा जरूर। इस संविधान में सभी धर्मों को अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर यह हक हासिल है कि वो कोई पूजा करे, तपस्या करे, साधना करे, आराधना करे, उपासना करे, इबादत करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस भारत के लिए मेरे बड़े भाई शुरू किया तो उसमें हमारे बहुत सारे अलायंसर हैं, जो 5-6 हमारे संगठन दल हैं, सहयोगी दल। उन्होंने 2-3 चीजों पर काम करने का फैसला लिया कि भारत के बचाने की और संविधान जैसी भारत की आत्माओं को सुरक्षित रखने की कसम ली। और सबसे पहले ये हुआ कि 2 चीजें हमारी ऐसी हैं जिस पर हमें सबको आज विचार भी करना पड़ेगा। सारे देश का प्रत्येक मतदाता राजनीति का हिस्सा है। और ये बात कहने में मुझे कतई बिल्कुल गुरेज नहीं है कि मतदाता के बिन
सत्ता कायम नहीं हो सकती। अब मतदाता को लोकतंत्र से बचा के किसी धर्म का पाठ पढ़ा के और ये बात समझी जाए कि शायद लोकतंत्र बच गया, संविधान बच गया, भारत बच गया, तो पता लगा कि हम अपने संविधान की तौहीन कर रहे हैं। कफस में बंद हूं तौहीन है परवाज की, घर में उड़ता हूं तो फिर सयाद की रुसवाई है। अगर ये बात कही जाए, क्योंकि मैं खुर्शीद आलम महारवी, मेरी पहचान है कि अगर देश में महाभारत, गीता अगर सम्मान के योग्य है तो फिर खुर्शीद आलम उसका वारिस है। क्योंकि माता श्री रुक्मणी जी का मैका और उस मैके का वो महल का एक कोना है जिसमें मैं रहता हूं। तो गीता में लिखा यथा मां परपतन्ते तंस्थई को बचाना। सोच के देखो, अगर आप लीडर हैं और लीडरशिप की जिम्मेदारी है तो डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे। मेरे आने की, मेरी मौजूदगी की एक जमानत है कि नेता कह देना बहुत आसान है, लेकिन नेता को वो हक और वो सम्मान देना जो उसका वाजिब होता है, ये बड़ा मुश्किल है। तो सिखाओ सर कुचलने का हुनर अपने बच्चों को, इन्हें भी काटनी है जिंदगी सांपों की बस्ती में। ये ऐसा दुनिया का एक ऐसा देश है, पार्टी बनाओ, झंडा बनाओ, नेता बनो, वोट मांगो, हो गया काम। कितना आसान, लेकिन कितना मुश्किल है किसी दिल पे किसी दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे वो पानी लिखना। इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। मुझे पता लगा कि अगर इसमें मानव लफ्ज हटा दिया जाता, कुछ और होता, तो शायद कोई होता ना होता खुर्शीद आलम माँ बाप के साथ नहीं। बहुत सारी करीब 650-700 पार्टियां के दफ्तर दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी मेरा भी आना होता है, लेकिन राष्ट्र और मानवता सलामत रहेंगी तो देश सलामत रहेगा। तो ये मेरे बहुत पुराने साथी रहे और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का एक शेर था कि मेरे साथ चलने वालों क्या मेरे साथ चल सकोगे, जो मिजाज बन चुकी है क्या फिजा बदल सकोगे। आज राजनीति में मेरे अपने साथी ने फैसला लिया है, जैसे अभी आपने कहा, भारत के एक एक नागरिक के पेट में किसान की कमाई हुई 2 रोटी दोनों वक्त जाती है। जरूर जागता होगा भूखा, लेकिन भारत अभी भूखा सोता नहीं। ये मेरे किसान को इसका श्रेय जाता है। सारी पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, जितने भी तंत्र हैं शासकीय, वो राजपाट की लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन अन्य की लड़ाई लड़ने वाला भी कोई पैदा नहीं है। तो चौधरी साहब ने ये बात कही, अगर देश को मजबूत बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, विकसित बनाना है, तो किसान को मजबूत बना दो, मजदूर को मजबूत बना दो, देश अपना बन। क्योंकि ये अन्नदाता है, इसकी तरफ किसी की नजर नहीं। आपके एक लफ्ज ने ये बात कह दी कि भाई कम से कम जिसकी 2 रोटी खाते हैं उससे कुछ तो वफादारी होनी चाहिए, जिस देश में रहते हैं उससे कुछ तो वफादारी होनी चाहिए, जिस संविधान के अंतर्गत राजपाट बजट की लड़ाई लड़ रहे तो कुछ तो वफादारी होनी चाहिए। तो वफा पे जान दे दी, हम पे गद्दारी नहीं आई, हमारे खून में अब तक वो बीमारी नहीं आई। अमीर शहर होकर नहीं उसकी कोई इज्जत, जिसके हिस्से में गैरत और खुददारी नहीं आई। मैं चाहता हूं कि भारत एक नाव है और संविधान उसकी आत्मा है, लेकिन बल्ली तो आपके हाथ में है। जो डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना सारे। तो अध्यक्ष कहना, तो मैं जानता हूं सदर का, अमीर का, प्रेसिडेंट का या अध्यक्ष का मतलब है कि मेरे देश के जो भी लोग हमारी इस तहजीब और तहरीक से जुड़े, वो हर आदमी ऐसा लगे कि वो तमाम के तमाम लोग योगेश सेठी हैं। हर आदमी
हर दिल के अंदर, हर जबान के अंदर योगेश सेठी ममता नजर आए। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली जैसे संविधान की आत्माएं, संविधान है, हिंदुस्तान का राजधानी ही दिल्ली है, दिल पे कब्जा कर लो पूरे हिंदुस्तान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम पार्टनर बनने आए हैं, सहयोग लेने देने में पार्टनरशिप रहेगी। आपकी 7 सीट है, जीत ना सके तो किसी के हारने की वजह जरूर है। कोई ये कहेगा अगर योगेश सेठी ना होता तो मैं तो जीत जाता, पता रहेगा। हम आपके सर पे इस देश का ताज आ जाए, इसके लिए हम वचनबद्ध होना चाहते हैं आपसे। सर ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद ने भी एक बात कही, राष्ट्रीय मानव। मैंने उस्ताद को पता है कि जिस पार्टी में हम लोग साथ रहे, हमने साथ छोड़ी, साथ छोड़ने के बाद सियासत मैंने भी छोड़ दी और सियासत मेरे उस्ताद ने भी छोड़ दी। इस राष्ट्रीय मानव को देख के मैं पार्टी में आया और 18 साल के बाद हमारे ताल्लुकात को 24 साल हो गए। सियासी करियर मेरा 24 साल का है। तो 18 साल के बाद जब मुझे इनका एड्रेस वो मिला और मैंने इनसे कांटेक्ट करा तो मेरी आवाज सुन के मुझे पहचान गए कि मेरे शागिर्द हैं। और मैंने जब पुकारा तो आ जाए, मैंने कहा मैंने अपने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है राष्ट्रीय मानव पार्टी को लेकर चल रहे हैं, जो किसान, मजदूर और बेसहाराओं का सहारा है। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खुद मिलने आए, ये हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। एक तरफ किसान है और एक तरफ हमारा मिशन है। अब इंशाल्लाह दोनों ताकतें एक होकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत पहले मैंने आपसे वो ये बोला, किसान लोग अगर है तो हम लोग हैं, और किसान नहीं है तो हम बारह से पिज्जा बर्गर में आ जाएंगे। ऑलमोस्ट आ चुके हम। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये लगी कि जिसके यहाँ बुजुर्गों की इज्जत होती होगी तो उसके सर पे देवताओं का वास रहता है। तो ऐसे महान भावों को देख के मुझे अच्छा लगा कि जिसको न रहे अपने बुजुर्गों की कोई याद, उस शख्स की यादों कोई पहचान नहीं। पहचान होती है तो फिर बुजुर्गों से होती है। हम इन्हीं की नस्लें हैं और जब जब बुजुर्गों का अपमान हुआ है तब तब समाज की नाव लड़खड़ाई है और किनारे नहीं लगे। ये बात कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इस देश की कुल आबादी का 80% तबका या तो गरीब है या मजदूर है या फिर किसान। उसको ऐसे हसीन ढंग से बांटा गया कि तकरीबन 100 को आंकड़ा पार कर गया। ये सियासत की चालाकी थी कि उन्हें विभाजित कर दिया। यूनियन बहुत बन गई, संगठन बहुत बढ़ गए और उनका सबका मंशा ये है कि इन्हें बखेर दो, डिवाइड एंड रूल, टुकड़ों में करो और काम हो जाएगा। देखिए जहां ऐसे लोग हैं तो मैं समझूंगा कि भारतीय संस्कृति अभी जिंदा है। आपके पास वैसे लोग होते जैसे होते टाटा बिरला, डारिमा, जेके जेम्स, मोदी ग्वालियर, जेके जेपी, रिलायंस जैसे लोग होते तो मजा नहीं आता। पता लगा ये देवता का स्वरूप बैठा, इसलिए आशीर्वाद बगैर मांगे मिल ही जाएगा। देखिए मेरा मन है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जो भी आपका 80% किसान होते 62% लोग गाँव में रह गए। तो आज फैसला जो कुछ भी हो 18% मंजूर होना चाहिए। देखिए जन्म हो या प्रेम हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी, जिनके भूखे मर रहे, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। देखिए सबकी कुर्बानी है, सब लोगों का त्याग, ये एक तपस्या है। हम भी इसके दायरे में हैं। लेकिन एक नई बात, लीडर की यही पहचान होती है, एक नई बात पैदा करता है। लोग लाए दूसरी तरह के जात पात, वर्ग, वर्ण, समुदाय, भाषावाद, क्षेत्रवाद, बहुत सारे वाद लाए। आप लाए तो फिर एक मानववाद लाए, काबिल तारीफ है। तो हम देखिए एक बात कहने में कभी कहेंगे कि भाई हमने कह दिया था आपसे फोन पर, ईश्वर का दिया हो सब कुछ है। अगर नहीं है तो आज राजनीति का जवाब देने, इसलिए ये बात कह दी कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, फिर मेरी चाल देख ले। हम भी घर बनाएंगे तेरे घर के सामने,
दुनिया बसाएंगे तेरे घर के सामने। क्या बात। तो देखिए आज एक घर बना है, और जितना वही है ना कि भाई देखिए माँ की जिम्मेदारी अलग, पिता की जिम्मेदारी अलग, अरे नहीं लो। जहाँ जरूरत पड़े तो खून तो सब दे देते हैं, हमारी तो जान पे भी हिंदुस्तान के खड़ा है। और मैं सबसे साथियों से कहता हूँ, मेरे बाद एक काम जरूर करने का, हर आदमी की वसीयत होती है कि यही जमीन यही आसमान लिख देना, किसान का हूं बेटा बस तुम किसान लिख देना, ये मेरा जिस्म मिलाने से पहले मिट्टी में मेरे माथे पे बस हिंदुस्तान लिख देना। तो कसम खिलाई जाती है सबको हिंदुस्तान की, इसके संविधान की खिलाई जाती है। और आज शुरुआत कर रहे हैं, तो 5 लोगों ने की थी, हम तो 50 लोग हैं, और ये तय की थी कि भाई अंग्रेज भगाया कैसे जाए, आजाद हिंदुस्तान में रहा कैसे जाए। तो उन्होंने 5 लोगों ने सपना देखा, वक्त जरूर लगा लेकिन साकार हुआ। आज वो लोग इतराने लगे जो हुकूमत में हैं, तो ये सियासत की जंग है, वहां तक पहुंचने के लिए बड़े टेढ़े सीधे रास्ते हैं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशा रखता हूँ, आंखों में वो तेज दिख रहा, चेहरे पे वो तेज दिख रहा, कि जो पूरे देश को अपना परिवार मान लेगा, अगली पीढ़ी का वही नेता। क्योंकि आप पे यौवन है और हम तो सब पुराने लोग हैं, और अगर आपने हमारे सम्मान को सुरक्षित रखा और उस आवाम की दिक्कतों को अपनी दिक्कत समझा, तो फिर यही तो चाहता है भारत का संविधान, और क्या चाहता है। तो जो भी कार्यक्रम जैसा भी होता हो, हम दिल्ली प्रदेश के लिए नहीं बल्कि जहां भी आप महसूस करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सत्ता के लोग सत्ता से चापलूसी करने लगते हैं कि भाई वो है कि भाई यही है आरजू अपनी, बस एक काम कर जाए, हुकूमत छीन से उनके तुम्हारे नाम कर जाए। थोड़ा अच्छा लगा, और लेकिन काम करने वालों की कमी नहीं है, काम कराने की सोच रखने वालों की कमी थी, तो इस पर मैं आज पूरी कर दी। दिल्ली आने का मन चाहिए था, वरना हम भी स्वाभिमान रखते, ये कह देता हम क्यों जाएं, अध्यक्ष जी जरूरत हो तो। लेकिन मसला ऐसा है कि उसमें ये शर्त लगाना ही गलत था कि हम आए तुम आओ, वो तो मकसद पूरा करना है, ये शर्त गलत थी। तो गलत, क्योंकि आज कितना सा सम्मान है, अगर हमने इस मकसद को पूरा कर लिया, पूरा भारत सम्मान करेगा, क्योंकि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो आपने ये सोच पैदा करी कि मैं भारत के एक एक मानव के अधिकारों के लिए लड़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, राजनीति करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। आपने एक सोच पैदा करी, मैं सर्व मानव जाति के लिए। तो ऐसी माँ को सलाम, ऐसी माँ की कोख को सलाम, ऐसे बेटे को सलाम जिसने ऐसी सोच। तो भाई किसी अध्यक्ष जी के यहाँ पे खाली चाय मैंने पी नहीं है जिंदगी में आज तक। नहीं, कप चाय थोड़ी है, कप में चाय है, तो चाय में खाली नहीं पीता हूँ। अगर हो सके तो कुछ एक बिस्किट दे दो। बिस्किट नहीं है, दिल्ली आपके शब्दों में है, वो रोज सीखने वाली चीजें हैं, और हम आपके साथ रहेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आपका पुनः जो है स्वागत है। एक बात बस लास्ट कहना चाहता हूँ, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। हर आदमी पूर्वज उसके कहीं 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले किसान ही होंगे जी, सब गांव देहात से। हम जो है विस्थापित लोग हैं, गुजरांवाला से पंजाब आए, वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ भी हमारी जमीनें थी। अब यहाँ नहीं जमीनें रही, तो जमीन तो जरूरी होती थी, जमीन नहीं होती थी, गाय भैंस नहीं होती थी, तो ब्याह शादी नहीं करते थे। जब हमारी बच्ची खाएगी क्या, दूध पिएगी कैसे। अब तो शहर आ गए, तो या तो गाय भैंस भी नहीं रही। हमारी 80% आबादी गाँव में रहती है, आज भी 60-62% रहती है।